हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ेंगे। 10th क्लास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो है कि रिएक्शन है क्या, केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज क्या है। नेचर में जो है चेंजेज होते रहते हैं, उसमें जो है दो तरह की चेंज देखे जाते हैं, एक फिजिकल चेंज देखे जाते हैं और एक केमिकल चेंज देखे जाते हैं। ठीक है, तो हम आज जो है इसी चेंज के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिएक्शन है क्या, ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन की जब हम बात करेंगे तो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड, जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो टू फॉर्म क्या बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है। टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज। उसके प्रॉपर्टीज भी बदल जाते हैं, जब हम दो सब्सटेंस को मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं तो नया चीज बनता है और न्यू प्रॉपर्टीज भी उनके होते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। ठीक है, तो H2O बन जाता है तो ये गैस है, इसको क्या बोलते हैं, गैस। ये भी गैस है, देख लीजिए, ये दोनों गैस मिलेगा तो क्या बन जाता है, ये लिक्विड बन जाता है। क्या बन गया, लिक्विड। तो नया चीज बन गया, यानी न्यू सब्सटेंस और न्यू प्रॉपर्टीज। गैस की प्रॉपर्टीज अलग है और लिक्विड की प्रॉपर्टीज अलग है। तो इसी में हम पढ़ेंगे दो चेंजेस। क्या पढ़ेंगे, दो चेंजेस, जिसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं, फिजिकल चेंज, और यहां पढ़ेंगे केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि जब हम कंबाइन करते हैं दो सब्सटेंस को, when two or more substances are combined, when two or more substance combine to form, जब हम दो सब्सटेंस को कंबाइन करते हैं तो when two or more substance combine, then no new substance form, no new substance are formed। यानी जब नया सब्सटेंस नहीं बनता है, यानी दोज रिएक्शन इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, दोज रिएक्शन इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। यहां हो गया क्या, दोज रिएक्शन इन विच new substance are formed, जब नया चीज बनेगा तो उसे हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, केमिकल चेंज करते हैं। क्या करते हैं, केमिकल चेंज करते हैं। इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा, जैसे हम बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो वह केमिकल चेंज होता है। और यहां पर क्या हो जाएगा, हम कागज को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, लकड़ी को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ग्लोइंग बल्ब का ग्लो करना भी फिजिकल चेंज है। क्यों, इसमें कोई नया चीज नहीं बनता है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। बल्ब को ऑन कीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, ग्लो कर जाएगा, फिर ऑफ करेंगे तो फिर बल्ब जो है उसी सिचुएशन में आकर के रुक जाएगा। लेकिन जब हम फ्यूल को बर्न कर देंगे
तो वह क्या बन जाएगा, वह ऐश बन जाएगा, राख बन जाएगा। उसको फिर हम फ्यूल नहीं बना सकते, लेकिन बल्ब पुनः फिर आ जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल है। क्या है, ये रिवर्सिबल है, इट इज रिवर्सिबल। और यह नॉट रिवर्सिबल, इट इज नॉट रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। इसको हम पलट नहीं सकते, इसको हम पलट सकते हैं। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल है। फिजिकल चेंज क्या है, रिवर्सिबल है। और केमिकल चेंज क्या है, नॉट रिवर्सिबल। जैसे मेकिंग कर्ड, एग्जांपल में क्या है, मेकिंग कर्ड। अगर हम कर्ड की बात करें तो उसको हम दूध नहीं बना सकते, दूध से यानी मिल्क चेंज इनटू कर्ड, बट कर्ड इज नॉट चेंज इन मिल्क। ठीक है, और यहां टीयरिंग ऑफ पेपर या कटिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ पेपर, कटिंग ट्री, ये सब जो है आपका फिजिकल चेंज में आएगा। तो ये जो है थोड़ा सा आपको पहले जानना था। अभी आपने चेंज देखा, जो है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आपने देखा। अभी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज बच्चों ये समझ गए होंगे आप। अब जो है हमें पढ़ना है इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, जो आपके 10th क्लास में है, केमिकल इक्वेशन। तो जब हम इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें इसमें केमिकल इक्वेशन में। मान लीजिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं Cl2, ठीक है, और क्लोरीन को अगर हम H2 के साथ मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, 2HCl बन जाएगा। ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन है। आप देख रहे हैं कि ये एक इक्वेशन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में दो पार्ट आप देख रहे हैं, एक इधर वाला पार्ट और एक इधर वाला पार्ट देख रहे हैं। दो पार्ट देख रहे हैं आप। रिएक्शन से पहले ये रिएक्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, रिएक्टेंट। और इसको बोलते हैं जो नया चीज बनता है, न्यू सब्सटेंस, वो प्रोडक्ट कहलाता है। प्रोडक्ट क्या है, ये न्यू सब्सटेंस, जो नया चीज बन गया वो हो गया प्रोडक्ट। और टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है वो क्या हो गया, रिएक्टेंट। दो पार्ट होते हैं, किसी भी इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं, एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट में क्या होता है कि जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है, और रिएक्शन में हिस्सा लेने के बाद जो नया चीज बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। दो चीज इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि टाइप ऑफ इक्वेशन, टाइप ऑफ इक्वेशन की बात आती है। इक्वेशन में एक आ गया स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन, एक हो गया बैलेंस इक्वेशन। क्या आ गया, बैलेंस इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन और बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, ठीक है। एक हो जाता है वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये इतने तरह के इक्वेशन है। तो जो स्केलेटल इक्वेशन होते हैं वो जो है ये बैलेंस नहीं होता है, ये बैलेंस नहीं होता है। स्केलेटल इक्वेशन में एक ढांचा होता है, ये बैलेंस नहीं होता है। तो इट हैज नो बैलेंस, ये बैलेंस नहीं होता। ठीक है, और ये क्या होता है, बैलेंस होता है, इट इज बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड होता है। और वर्ड इक्वेशन जो है इट इज रिप्रेजेंट बाय वर्ड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड, वर्ड से। यानी ये जो है कहने का मत हो गया कि सिंबॉलिक फॉर्म, ये सब क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इट इज सिंबॉलिक फॉर्म है, इट इज सिंबॉलिक, इट इज सिंबॉलिक फॉर्म।
इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज सिंबॉलिक फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन यानी जो केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन देंगे वो सिंबॉलिक फॉर्म में होता है। सिंबॉलिक फॉर्म आप 9th क्लास में पढ़ ही लिए हैं कि सोडियम का सिंबल Na होता है, क्लोरीन का Cl होता है, आयरन का Fe होता है। तो ये सिंबल है। ठीक है, तो स्केलेटल इक्वेशन में क्या होता है, जैसे एग्जांपल में अगर हम चलेंगे, जैसे H2 है और Cl2 है, क्या हो गया 2HCl बन रहा है बन रहा है। तो ये बैलेंस नहीं होता है। क्या होता है, ये बैलेंस नहीं होता है इसमें। ये देखिए यहां से हमने 2 हटा दिया, ये बैलेंस नहीं है। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 1 है, इक्वल नहीं है। बैलेंस का मतलब इक्वल, यानी रिएक्टेंट में जितने एटम होते हैं, है ना, उसको हम बैलेंस करते हैं। मतलब नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, है ना, आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। अगर ये इक्वल है तो हम बैलेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैलेंस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में यहां इसी को हम यहां रिपीट कर देते हैं, H2 प्लस Cl2 क्या बन गया 2HCl। अब यहां देखिए कि हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, यहां भी हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 है। तो यानी कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट इज कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन। और यहां वर्ड में रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लीजिए यह हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन गैस प्लस क्या है क्लोरीन गैस, क्या है क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस दोनों को मिला दिए, क्या बनेगा, एरो लगा के लिख देंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। ठीक है, तो देखिए वर्ड इक्वेशन में बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। वर्ड इक्वेशन में बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ती, नो नीड ऑफ बैलेंस। इसमें पता नहीं चलता है एटम कितना है। वर्ड इक्वेशन में यही एक डिमेरिट है कि इसमें एटम पता नहीं चलता है, इसलिए हम इसको बैलेंस नहीं करते, इसको वर्ड्स में लिखते हैं। मान लीजिए वर्ड्स में हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन लिख दिया, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, गैस तो क्या बन मिला, वाटर बना। क्या बना, वाटर। तो अब इससे पता नहीं चलता है कि हाइड्रोजन के कितने एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, वाटर के कितने एटम है। तो वर्ड इक्वेशन में हम बैलेंस नहीं करते। जो बैलेंस होता है वो ऑलरेडी बैलेंस होता ही है। स्केलेटल इक्वेशन बैलेंस नहीं होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन आता है पेपर में वो बैलेंस करने से आता है कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ये हमारा क्वेश्चन यहां से शुरू हो जाएगा। तो हमारा बैलेंस इक्वेशन से हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम अब क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, क्वेश्चन आपके सामने H2 प्लस N2 बराबर 2NH3, इसमें बैलेंस करना है। ये देख लीजिए, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो हम यहां लिख लेंगे रिएक्टेंट, क्या लिख लेंगे, रिएक्टेंट, और इधर लिख देंगे प्रोडक्ट, लिख दिया। रिएक्टेंट में जो है इसको रिएक्टेंट हो गया लेफ्ट साइड और ये क्या हो गया राइट साइड, यानी LHS और ये हो गया RHS। ठीक है, LHS में इनिशियल, इनिशियल देख लीजिए कितना है, इनिशियल क्या है, इनिशियल, इनिशियल, उसके बाद इसका फाइनल। ठीक है, और यहां पर भी इनिशियल और फाइनल, ये दो चीज हम बना लेते हैं जिससे कि गलतियां कम हो, ये करने से गलतियां कम होगा। अब देखिए ये इधर है एलिमेंट,
एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए इधर कौन कौन है, ये देख लेते हैं। हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, दो एटम है इसके अंदर। इसके अंदर कितने एटम है? 2 एटम है। ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 2 ही एटम है, 2 ही कंबाइन कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन और तो इनिशियल एलएचएस में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है इनिशियल रिएक्टेंट में। अब प्रोडक्ट में देखिए, प्रोडक्ट में इनिशियल मतलब अभी कितने हैं? नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है। और हाइड्रोजन कितने हैं देख लीजिए, ये 2 इसके पीछे लगा हुआ है, पूरे के पीछे, मतलब 2 3 जा 6 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन। ये करने से पता चल गया आपको कि हाइड्रोजन बराबर नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा। नाइट्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस, जब भी बैलेंस करने के लिए जब भी हम एटम लगाएंगे तो नंबर बिल्कुल लेफ्ट साइड में लगाएंगे, आगे नहीं, इधर लगेगा, आगे नहीं लगाएंगे। मान लीजिए हाइड्रोजन हमें कितना लेफ्ट साइड में चाहिए? 6 चाहिए। तो 6 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगर हम H के पीछे, अगर हम H के पीछे जो है, एक बार रिएक्शन लिख लीजिए आप, हाइड्रोजन को 6 करना है। क्या करना है? हाइड्रोजन को 6 करना है। तो 6 करने के लिए हम इधर क्या लगाएंगे? 3 लगाएंगे, तब ये 3 2 जा कितना होगा? 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें एटम लगाने हैं। तो जैसे ही इधर हम 3 लगा देंगे तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में इक्वल हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। नाइट्रोजन 2 है, फिर यहां भी फाइनल में बिल्कुल यही सेम है। तो इससे आपको पता चल गया कि मेरा फाइनल जो है इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं इट इज बैलेंस्ड, इट इज बैलेंस्ड। तो इस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं। तो टेबल बनाने से ये फायदा होता है कि ये आसानी से बैलेंस हो जाता है। इसी तरह दूसरा देख लीजिए आप, दूसरा ये BaCl2 वाला, इसका भी देख लेते हैं। BaCl2 वाला देख लीजिए, BaCl2। तो इसमें BaCl2 में कौन कौन से एटम है? तो बेरियम है, क्लोरीन है और एल्यूमिनियम है। क्या है? एल्यूमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ये इसमें इतना ज्यादा है। ठीक है, तो ये सारे चीज लिख देंगे। पहले रिएक्टेंट का बेरियम कितने हैं? 1 है, 1 लिख दीजिए, 1 लिख दिया। क्लोरीन कितने हैं? 2 है, 2 लिख देंगे। एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 है, 2 लिख देंगे। सल्फर ब्रैकेट के बाहर 2 है, इसका मतलब सल्फर 2 है। ऑक्सीजन ब्रैकेट के बाहर 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 है। तो ये हो गया इनिशियल। अब उस तरफ चल के देखते हैं, उस तरफ इनिशियल बेरियम का 1 है। ठीक है, क्लोरीन कितने हैं? 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। एल्यूमिनियम कितने हैं? 1 है, 1 लिख देंगे। सल्फर यहाँ पर 1 है, लिख दीजिए। और ऑक्सीजन यहाँ 4 है, तो 4 लिख देंगे। इसमें तो बहुत का डिफरेंस है, देख लीजिए। इसमें क्लोरीन भी बैलेंस नहीं है, एल्यूमिनियम भी बैलेंस नहीं है, सल्फर भी बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। तो सबसे ज्यादा नंबर में कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो पहले हम यहीं से शुरू करते हैं, इसी को हम बैलेंस करेंगे। देखते हैं, BaCl2 लिख लेते हैं, Al2, ठीक है, Al2SO4 का होल 2 लिख लेते हैं। ठीक है, BaSO4 लिख लेते हैं, प्लस AlCl3 लिख लेते हैं। हमें ऑक्सीजन ऐड करना है, किधर? प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट की तरफ ऑक्सीजन कितना है? यहाँ 4 है, देख लीजिए आप, 4 है। तो यहाँ ऐड करने के लिए यहाँ क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे, तो 2 4 जा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बेरियम भी 2 हो गए, बेरियम भी 2 हो गए, बेरियम भी 2 हो गए। तो 2 बेरियम हो गया। इधर बेरियम कितना है? 1 है, तो इधर भी 2 लगा दीजिए, तो अब इधर भी 2 बेरियम हो जाएगा। क्लोरीन बढ़ गया, बेरियम में 2 लगाते ही क्लोरीन बढ़ गया, कितना?
2 2 जा 4, 4 क्लोरीन हो गए। और इधर कितना क्लोरीन है? 3 ही है। तो इधर भी हमको क्लोरीन कितना करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। तो 4 तो हो नहीं सकता, जब भी लगेगा तो 2 ही लगेगा, क्यों 1 लगाएंगे तो उनका मल्टीप्लिकेटिव वही रह जाएगा। तो हमें कम से कम 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 जब हम लगाएंगे तो क्लोरीन 4 की जगह कितने हो गए? 6 हो गए, 6 हो गए। क्लोरीन कितने हो गए? 6। और यहाँ कितना है? 4 ही है। इसलिए हम यहाँ पर 3 करते हैं। क्या करते हैं? 3 करते हैं। जैसे ही 3 करेंगे तो 3 2 जा 6 क्लोरीन हो जाएगा। यहाँ भी 3 2 जा 6 क्लोरीन हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो बेरियम है यहाँ तो 2 ही है, तो इसको भी हम 3 करेंगे। क्या करेंगे? 3 करेंगे। तो अब बेरियम कितना हो गया? 3 हो गया। सल्फर कितना हो गया? 3 हो गया। और यहाँ सल्फर कितना है? यहाँ 2 ही है। तो इस तरह से आपको बार बार अप डाउन होता रहेगा। तो बार बार अप डाउन होता रहेगा तो आप इसको जो है इसी तरह से कीजिएगा, जिससे कि आपका जो है आसानी से ये बनेगा। अब चेक कर लेते हैं क्या क्या होना है। एल्युमिनियम देख लीजिए, पहले तो बेरियम 3 है, यहाँ 3 है, और यहाँ 3 4 जा कितने हो गए? यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं। तो 2 2 जा कितना हो गया? 4। 2 2 जा 4 हो गए। अब देखिए ये 2 है, यहाँ कितना हो गया? 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हो रहे हैं। यहाँ क्या है? 3 4 जा 12। तो यहाँ कितना है? 2AlCl3। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या गड़बड़ी हो रही है, एक बार आप चेक कीजिए। तो चेक कीजिएगा तो हमको यहाँ से पहले चेक कीजिए, बेरियम कितने हैं? इधर 3 है, इधर भी 3 बेरियम है, तो बेरियम का तो किस्सा बराबर हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, हमको 2L है यहाँ पर, तो यहाँ Al2 ऑलरेडी है ही, तो इस 2 को लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये Al2, ये 2Al, एल्युमिनियम भी इक्वल हो गया दोनों तरफ। अब यहाँ ऑक्सीजन देख लीजिए, 4 2 जा 8, और यहाँ कितना ऑक्सीजन हो रहा है? 4 3 जा 12 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ कितना हो रहा है? Al2SO4। हमें कितना सल्फर चाहिए? 3, यहाँ 3 हो जाएगा बस। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3। ये एक गलत है, Al2SO4 का होल 3 होगा, ठीक है। अब सारा क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए क्लोरीन कितने हो गए? 6। यहाँ भी क्लोरीन कितने हो गए? 6। अब एक एक करके लिख लीजिए। बेरियम कितना है? 3। यहाँ पर बेरियम कितना है? 3, ठीक है। और क्लोरीन कितने हो रहे हैं? 2 3 जा 6। यहाँ पर क्लोरीन प्रोडक्ट में 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। और एल्युमिनियम कितने हैं? यहाँ 2, यहाँ भी 2 लिख दीजिए। इधर भी एल्युमिनियम 2 ही है, लिख दीजिए। और सल्फर यहाँ देख लीजिए 3 है, 3 लिख दीजिए। इधर सल्फर कितने हो रहे हैं? 3 लिख दीजिए। ऑक्सीजन यहाँ कितने हो रहे हैं? 4 3 जा 12 हो रहे हैं, और इधर भी 12 हो रहे हैं। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि ये जो फाइनल है दोनों में बराबर हो गए, तब आप कह सकते हैं इट इज बैलेंस्ड। ये आपका बैलेंस हो गया। ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो कभी कभी बड़े आ जाते हैं तो उसको बार बार आप मिटा के चेक करके एटम को देख करके गिन करके आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट है वो भी मैं करा देता हूं, इसको भी देख लीजिए। इसमें क्या है? इसमें जो है आपका सोडियम है, क्लोरीन है, सिल्वर है, और क्या है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। इसमें भी एलिमेंट कुछ ज्यादा ही है। इनिशियल में सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, सिल्वर 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। प्रोडक्ट में सिल्वर 1 है, नहीं सिल्वर नहीं चाहिए, पहले सोडियम 1 है, फिर क्लोरीन 1 है, फिर सिल्वर 1 है, नाइट्रोजन 1 है, और ऑक्सीजन 3 है। क्या देखा आपने कि इसमें तो पहले से ही बराबर है। नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट।
तो इसको फाइनल में कुछ करने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं है। इसको फाइनल में कुछ करने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पहले से ही जो है, पहले से ही यह बैलेंस है। इट इज ऑलरेडी बैलेंस। कुछ नहीं करना, इसको लिख देना, इट इज ऑलरेडी बैलेंस। क्यों बैलेंस है? नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। ठीक है, थैंक यू क्लास। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आप लाइक करते नहीं है, जिससे कि आपको अगला वीडियो आसानी से मिलने में दिक्कत होती है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आपको अगला वीडियो आसानी से मिल सके।